प्रूफ हटा देंगे। आपको लगता है कि पहले छत छीनी गई और अब आपसे वोट छीनने का कोशिश की जा रही है और नागरिकता मांगी जा रही है? हाँ, यही है कि पहले तो घर छीन लिया, हम लोग का मकान तोड़ दिया, अब हम लोग का पहचान पत्र कैंसिल करने के लिए पूरा नोटिस डीडीओ वालों ने इलेक्शन ऑफिस में डाल दिया है लिख के। एक बात बताइए, कोई सरकार रात को 3 बजे कोई काम करता है? हम लोग का घर गिराने के लिए रात में 3 बजे बुलडोजर आया था, 4 बजे से घर गिराने लगा है। जो पहले से ही भावुक मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत सवाल होंगे और बहुत चिंता मन में होगी। क्या नाम है आपका? महिला हैं जो पहले से ही भावुक मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत सवाल होंगे और बहुत चिंता मन में होगी। क्या नाम है आपका? मैम सरोज। सरोज, क्यों रो रहे हैं आप? पहले मुझे ये बताइए। मैम पहले तो घर टूट गया, पहचान पत्र का मतलब रद्द किए जा रहे हैं, जिस वजह हमारी पहचान छीन जाएगी तो हम कहाँ के रहेंगे? कल को हमारे बच्चों का भविष्य छिन जाएगा। हम कल को कोई भी चीज़ डालेंगे वो कहेंगे कहाँ के रहने वाले हो, क्या प्रूफ देंगे मैम? हम बिल्कुल नहीं है, वो गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों को होती तो उन्होंने 3024 वाले मोदी जी ने बोला कि 3024 वाले भूमिहीन कैंप को दे रहे हैं, 1862 को दे दिया, 1200 को बेघर कर दिया। इनका पूरा इरादा था कि गरीबों को बसाना नहीं है, गरीबों को उजाड़ना है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बाकी जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर देना है, देना नहीं है। ऐसे ही वोट पाना है, क्योंकि नारे से ही वोट पाना है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। इंदिरा गांधी के राज में लोग जहाँ तहाँ रह जा रहा था, गरीब आदमी रह जा रहा था। क्यों गरीब आदमी किस लिए है? क्योंकि उस गरीबों के अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली सरकार क्या दिल्ली के अंदर अच्छे दिन ला पाई? डबल इंजन सरकार है, पीएम मोदी का नेतृत्व है, नारा है जहां झुकी वहीं मकान का। लेकिन दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चला तो घर छिन गए, सर पर से छत हट गई और अब एक और चुनौती आम जनता के सामने खड़ी हो गई। वो है वोट का अधिकार, जिसके जरिए सरकार चुनते हैं, देश के अंदर अपनी भागीदारी तय करते हैं, अपनी पहचान मुकम्मल करते हैं। लेकिन अब वही पहचान पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो गया। इस वक्त मैं भूमिहीन कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ 2 महीने पहले तक लोग रहा करते थे, जीवन चला करता था, लेकिन वो थम गया है क्योंकि झुग्गियाँ टूट गई, ज़मींदोज़ हो गया है। और अब वहाँ के लोगों को चुनाव आयोग का एक नोटिस आया। नोटिस में कहा गया है कि ये कागज़ अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका वोट का जो अधिकार है वो छिन जाएगा। मेरे साथ एक महिला हैं जो पहले से ही भावुक मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत सवाल होंगे और बहुत चिंता मन में होगी। क्या नाम है आपका? मैम सरोज। सरोज, क्यों रो रहे हैं आप? पहले मुझे ये बताइए। मैम पहले तो घर टूट गया, पहचान पत्र का मतलब रद्द किए जा रहे हैं, जिस वजह से हम परेशान। पहले घर छिन गया और अब पहचान पत्र भी। आपको लगता है कि जो कुछ चल रहा है दिल्ली में नई सरकार आने के बाद, ये गरीबों के लिए कितनी तो कह रहे हैं नाले पे बसे हुए हैं रेलवे। अब बताइए 70 साल से बसा हुआ है नाले पे, आपको दिख रहा है कुछ? अचानक उनके आते ही 6 महीने में हम लोग नाले पे बसते हुए दिख रहे हैं। घर तोड़ दिया, अब सीधा हम लोगों को नोटिस आ रहा है कि आपके पहचान पत्र रद्द किए जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो और कहीं वो नहीं है। एक राशन कार्ड की वजह से हम लोगों को कैंसिल किया गया है, बाकी सारे प्रूफ हमारे पास हैं, सारे प्रूफ हैं 2003 से, सारे प्रूफ मेरे। राशन कार्ड नहीं है इसीलिए राशन कार्ड की वजह से मतलब कैंसिल कर दिया है कि आप। और वो राशन कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि बन नहीं रहे दिल्ली के। 2014 के बाद से बन ही नहीं रहते तो हम कैसे बनवा लेते? मैं उस वजह से दिक्कत। आंखों में आंसू हैं आपकी। मैम कितनी चिंता इस वक्त है? मैम मेरे 3 बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं और सारे प्रूफ हमारे यहाँ से हैं। अगर हमारी पहचान छीन जाएगी तो हम कहाँ के रहेंगे? कल को हमारे बच्चों का भविष्य छिन जाएगा। हम कल को कोई भी चीज़ डालेंगे वो कहेंगे कहाँ के रहने वाले हो, क्या प्रूफ देंगे मैम? हमारे वोट डालती आई हैं आप यहाँ? जी मैम, 2003 से सारे प्रूफ हैं हमारे पास और हम वोट भी डालते आए हैं हर साल। कहीं कभी भी अगर आ जा रहे हैं तब भी हमें इलेक्शन वोट तो डालना ही डालना होता है हर साल। मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई कि वोट मुझे डालना है, सरकार चुननी है। लेकिन क्या सरकार ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम कर रही है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। वो गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों को होती तो उन्होंने 3024 वाले मोदी जी ने बोला कि 3024 वाले भूमिहीन कैंप को दे रहे हैं, 1862 को दे दिया, 1200 को बेघर कर दिया। अब 1200 लोग इधर उधर भटक रहे, कोई कहीं, किसी को अभी रूम नहीं मिला, कि कोई इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ भटक रहा है और ऊपर से अब कैंसिल कर रहे हैं पहचान पत्र, तो सब परेशान है मैम। तो क्या सरकार आपसे आपकी पहचान छीनना चाहती है? जी मैम, हम लोग गए थे, इलेक्शन दफ्तर भी गए थे, वहाँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है।
क्या कहा? और ऊपर से पुलिस को भी बुला लिया था कि आप लोग जाइए, हमने नोटिस भेज दिया है। तो ये आपको डराया धमकाया जा रहा है? जी मैम, डरा ही रहे हैं। हम लोग गए थे, एक साथ ही गए थे, तो उस दिन भी पुलिस वाले आ गए थे बोलने की। आपके आंसू मुझे आंख में दिखे तो पीएम मोदी का भी भावुक होना याद आ गया। मोदी जी भी बहुत भावुक होते हैं, रोते हैं, महिलाओं की बात कर कर, गरीबों की बात करते हैं, पर है तो नहीं, असल में तो नहीं है ना, ऊपर से है उनका। तो मोदी जी के आंसू कुछ नहीं है मैम, अगर होता तो इन्होंने बोला था भूमि इनकम को दे रहे हैं तो सबको देते, तब भी उनका फ्लैट बच जाता। 2800 कुछ लोगों का सर्वे हुआ था, सबको देने के बाद भी उनके फ्लैट बचते, लेकिन उन्होंने 1200 लोगों को कैंसिल कर दिया इस रीज़न से कि आपका राशन कार्ड नहीं है। बाकी सारे प्रूफ होते हुए भी सबको कैंसिल कर दिया। चाहती हैं कुछ पीएम मोदी से, सीएम रेखा जी से? नहीं मैम, उनसे कुछ नहीं कहना चाहते हम। उम्मीद नहीं बची? नहीं, उम्मीद नहीं है अब। विश्वास तो खूब दिला कर गए थे। नहीं, विश्वास टूट गया हम लोगों का, हम उन पे भरोसा नहीं करते अब। दोबारा उम्मीद है कि वोट मांगने आएंगे बीजेपी? अब वो मांगने भी आएंगे तब भी हम नहीं दे सकते उनको, क्योंकि हमारा सब कुछ छीनने के बाद तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी आई थी वादा कर कर कि गरीबों के अच्छे दिन आएंगे। हाँ, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ला तो दिए हैं। देखो ना, रोड पे कर दिया हम लोगों को, हम कहीं के भी नहीं हैं। अब दर दर भटक रहे हैं, लोगों के रूम भी बहुत महंगे महंगे मिल रहे हैं कि एक लोगों की कमाने से हो भी नहीं सकता है। 8-8, 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार के रूम मिल रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। घर टूटने के बाद गरीब के मन में ये चिंता है, ये फिक्र है कि कहाँ जाएं, किराए पर कैसे रहें या फिर कहीं और ठिकाना कैसे बनाएं। लेकिन उसी के साथ साथ वोट भी छिन सकते हैं, ये भी डर है। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम मीना है। मीना जी यहीं रहती थी भूमिहीन में? हाँ हाँ, यहीं रहते थे, हमारा घर यहीं था। अब तो जमींदोज हो गया, अब तो ईंटें सारा तोड़ दिया, अब तो कुछ नहीं बचा है। एक बात बताइए, ये जो डीडीओ की सरकार है, ये जो डीडीओ के लोग हैं, एक बात बताइए, कोई सरकार रात को 3 बजे कोई काम करता है? हम लोग का घर गिराने के लिए रात में 3 बजे बुलडोजर आया था, 4 बजे से घर गिराने लगा है। कभी 4 बजे से कोई मकान गिरा है? जैसे ये 4 बजे से हम लोग का भूइन कैंप का घर तोड़ा है, आज तक ऐसे कोई काम नहीं हुआ है जो 4 बजे ही गवर्नमेंट सरकारी काम, कभी भी कोई सरकारी दफ्तर खुला हो। क्यों? क्योंकि हम लोग की सुनवाई होने वाली थी 10 बजे कोर्ट में, इसीलिए इन लोगों ने ये सोचा कि 10 बजने से पहले अगर पूरा घर गिरा दोगे तो ये लोग कोर्ट में केस क्या डालेंगे, दोबारा स्टे ऑर्डर नहीं तो ले आएंगे ये लोग, इसीलिए हम लोग का 4 बजे घर तोड़ा है। तो मंशा ये थी कि किसी भी तरीके से गरीब का घर ना बच पाए। इनका पूरा इरादा था कि गरीबों को बसाना नहीं है, गरीबों को उजाड़ना है। इनके मन में पूरा था कि हमने बोल तो बेशक दिया है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मगर देना किसी को नहीं है। इन्होंने पहले से सोच रखा था कि खाली बोलना ही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बाकी जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर देना है, देना नहीं है किसी को। तो बस नारे से वोट पाना है, नारे से ही वोट पाना है, क्योंकि नारे से ही वोट पाना है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। करना होता तो जितने लोगों को मकान बनाया था, जहाँ जहाँ बनाया था, पहले गरीबों को दे देता, तब तो उजाड़ता, तब तो गरीब परेशान नहीं होता। पहले तो सब झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दिया, सब हटा दिया, मैदान कर दिया। तो रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि 700 करोड़ का बचत हमने रखा है झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, गरीबों के लिए। विकास होगा, ये वादा का विकास होगा जब झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगा, घर ही नहीं रहेगा। पब्लिक को अब तो वोटर कार्ड भी काट दे रहे हैं, पहचान पत्र, जब वो चला ही जाएगा तो विकास किसका करेंगे? विकास किसका करेंगे जब पब्लिक रहेगा नहीं, गरीब आदमी रहेगा नहीं, तो विकास किसका करेगा? वो तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। 700 करोड़ का गाना गा रहे हैं, वो 700 करोड़ वो अपने अकाउंट में डाल लेंगी। तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं बचा? विश्वास कहाँ से रहेगा जब सबको बेघर कर दिया, रोड पे आ गए लोग। देख रहे हो रोड के किनारे किनारे लोग लगा लगा के अपना घर कैसे चला रहा है, देख रहे हो। फिर भी पहचान पत्र काटा जा रहा है कि ये लोग को पहचान पत्र हटा दिया जाए। अभी देखो हमारा पहचान पत्र देखो 2008 का है, पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, बिजली का बिल है, ये देखो 2008 का हमारे हस्बैंड का भी है, और ये देखो हमारा भी है, सब है हमारे पास। ये देखो सारे प्रूफ है, सारे प्रूफ है। डालती आई हैं दिल्ली की सरकार। 2008 से मेरा चेक कर ले, एक भी वोट मिसिंग नहीं है। 2008 से मेरा सारा पहचान पत्र वोटर लिस्ट में चेक कर ले, एक भी वोट हमने मिसिंग नहीं किया है कि ना डाला हो। हाँ, और अब ये खतरा है कि वोट आप डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जब वो नोटिस दे रहे हैं वहाँ इलेक्शन ऑफिस से कह रहे हैं तुम्हारा वोट काट दिया जाएगा क्योंकि आप भूइन कैंप में रहते ही नहीं हो।
अब ये देख लो, हमारा भुइन कैंप में अभी तक हम लोग रेडी लगा रखे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं। अगर हम किराए पे भी जाते हैं तो 7,000 8,000 से कम कहीं कोई कमरा है किराए पे। जो कह रहे हैं कि कहीं भी रह लेगा इंसान, पहले रह लेता था, अब नहीं रह पाएगा। इंदिरा गांधी के राज में लोग जहाँ तहाँ रह जा रहा था, गरीब आदमी रह जा रहा था। क्यों गरीब आदमी किस लिए है? क्योंकि उसके पास फ्लैट नहीं है। अगर फ्लैट होता, अगर वो करोड़पति होता तो गरीब आदमी क्यों होता? वो गरीब आदमी क्यों होता? फिर तो वो करोड़पति होता। और गरीब आदमी इसलिए है क्योंकि कहीं भी झुग्गी झोपड़ी लगा के वो रह रहा है, अपना मकान बना रहा है, अपने 4 बच्चे पाल रहा है। अगर झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगा, कहीं अगर ऐसे ही हटा दे रहे हैं तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ, मरेगा और कहाँ जाएगा? एक तो रेडी पटरी भी हटा रहे हैं, ये दुकान हटाओ, ये काम नहीं करो। मजदूर आदमी अगर नहीं मजदूरी करेगा तो बड़े आदमी का घर कहाँ से बनेगा? अगर बड़े आदमियों के घर में बर्तन मांजने वाला भी मजदूर आदमी, काम करने वाला भी खाली मजदूर जाता है, लेकिन कोई मोदी जी ने भी नहीं जाता है। लेकिन मोदी जी ने एक सपना देखा कि हर गरीब का अपना घर हो, पक्का घर हो, नल हो, जल हो, तो उसी पर काम किया जा रहा है। अरे काम कहाँ किया जा रहा है? हर जगह 3024 मकान पास हुआ था यहाँ का, 1862 मकान दे दिया, 1200 लोगों को झुग्गी झोपड़ी से मार दिया लात, बुलडोजर फेर दिया और सब चला गया। मोदी जी जो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर रहे हैं। मकान नहीं कर रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अगर ये नारा, अगर उनका बात सच होता तो पहले गरीब आदमी को घर देता, तब घर गिराता, तब तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, झुग्गी झोपड़ी वालों को घर दे दिया। बिना घर दिए और घर तोड़ दिया तो मोदी जी भी, रेखा गुप्ता जी भी, मनोज तिवारी जी भी, और जो बोल रहा है बड़ा आदमी वो भी सब झूठ बोल रहे हैं। एक तो रोहिंग्या बता देते हैं, बांग्लादेशी बता देते हैं, ये भी सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्यों नहीं देना है और झूठ बोलना है तो बांग्लादेशी ना घोषित करे। हम अपने देश के ही नागरिक हैं, हमारा सारा प्रूफ चेक कर ले, बाप दादा का भी प्रूफ चेक कर ले कि वो कौन सी जगह, कौन से सन में पैदा हुए थे। जो कह रहे हैं रोहिंग्या रोहिंग्या, अरे पहले देखो तो सही। अगर हम लोग अवैध हैं तो हम लोगों ने ही वोट दिया था, जो रेखा गुप्ता जी जीती हैं। गरीब आदमी ही वोट देता है, अमीर आदमी ज़्यादा वोट डालने नहीं जाता। वो तो अपने घरों से भी नहीं निकलते, काम काज छोड़ के। गरीब आदमी है, जब यहाँ वोट पड़ता है तो लाइन यहाँ से वहाँ तक होती है। और क्या उसी गरीब का विकास हो रहा है या पूरी तरीके से गरीबों को निकालने की तैयारी? पूरी तरीके से गरीबों को निकालने की तैयारी वो लोग पहले से बना रखे हैं। ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से बना रखे हैं हर जगह का। जब गरीब आदमी के पास फ्लैट होता तो गरीब कहाँ होता? जब फ्लैट नहीं है तभी तो गरीब आदमी है। और गरीब आदमी का पहचान पत्र हटा देंगे, सारा प्रूफ हटा देंगे। आपको लगता है कि पहले छत छीनी गई और अब आपसे वोट छीनने का कोशिश की जा रही है और नागरिकता मांगी जा रही है? हाँ, यही है कि पहले तो घर छीन लिया, हम लोग का मकान तोड़ दिया, अब हम लोग का पहचान पत्र कैंसिल करने के लिए पूरा नोटिस डीडीओ वालों ने इलेक्शन ऑफिस में डाल दिया है लिख के। वहाँ सब गए तो बोले पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ, भगाओ इनको। सब लोग वहाँ से जितने भी ऑफिसर बैठे हुए थे इलेक्शन ऑफिस में, सारे पब्लिक को धक्के मार मार के भगा रहे थे कि तुम लोग जाओ, तुम लोग का पहचान पत्र काट दिया जाएगा, क्योंकि डीडीओ वालों ने लिख के हमें दिया है इनका पहचान पत्र काटने के लिए। एक बात बताइए, डीडीओ वालों ने अगर लिख के दिया है, वो कह रहे हैं जाओ अपना प्रूफ लाओ। अगर रोड पे रह रहे हैं तो इस रोड का प्रूफ दे दें हम, देखो इस रोड का प्रूफ दे दें। कह रहे हैं अगर आप जाओ दूसरा एड्रेस लाओ तो तुम्हारा पहचान पत्र नहीं कटेगा। हम रोड का प्रूफ दे दें, इस तंबू का प्रूफ दे दें कि हम तंबू में रहते हैं, ये भी तो गलत बोल रहे हैं ना। तो टूट चुकी है, झुग्गी तो टूट गई है, अब प्रूफ कौन सा दें? हम रोड का प्रूफ दें या तंबू का प्रूफ दे दें या रेडी का प्रूफ दे दें कि हम रेडी पे रहते हैं? कौन सा प्रूफ दें नया एड्रेस चेंज करवाने के लिए? अरे नया एड्रेस चेंज करवाने के लिए कह रहे हैं कि नया एड्रेस लाओ तो पहले नया घर तो दे दो, तभी तो हम नया एड्रेस देंगे। नहीं तो हमारा प्रूफ काट रहे हैं, हम कहाँ से प्रूफ लाएंगे ये बताओ। ठीक है, और यही सवाल भूमिहीन की कैंप में रहने वाला हर व्यक्ति कर रहा है, जिसको नोटिस आ चुके हैं, जिनके मन में डर है कि उनका वोट कहीं कट ना जाए, कहीं उनसे उनका अधिकार छीन ना जाए। क्योंकि नोटिस तो यही आए हैं, मांगे प्रूफ जा रहे हैं, लेकिन प्रूफ कहाँ से दें, क्योंकि उनके सारे कागज़, सारी चीज़ें इस मलबे के भीतर दब चुकी हैं। आप बताइएगा कि इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि पहले सरकार ने गरीबों से छत छीनी और उसके बाद अब वोट छीना जा रहा है? क्या इसी दिशा में काम हो रहा है? क्या यही विकास है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय ज़रूर साझा कीजिएगा।